नेक्स्ट मैं इनवाइट करने वाली हूँ मिस्टर विवेक विराट मुदगल जी को। अब वो स्टेज पर आएं और हमारे साथ अपने विचार शेयर करें। सर प्लीज प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मुदगल सर का। माइक टू सर। जय श्री राम। आप सब महानुभावों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और आपके बीच में आके मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हुई कि मैं अपने 2 शब्द रख सकूं। उससे पहले भगवान की प्रार्थना। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नता। देव्युवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया त्वैव स्नेहेनाप्यम्बः स्तुति प्रकाश्यते। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने यहाँ बहुत कुछ बोला है, मैं इतनी तो जानकारी नहीं रखता, परंतु जितनी भी जानकारी रखता हूँ सभी मुझे लगता है यहाँ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं। पर एक छोटी सी बात जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो मेरा एक्सपीरियंस भी है, पिछले 33 साल के ज्योतिष के कार्य में रत हूँ और कर्मकांड करता हूँ, कि हम लोग सभी लोग ज्योतिष तो सब कर रहे होते हैं, परंतु एक बात को शायद इग्नोर कर जाते हैं। हो सकता है ऐसा ना हो, परंतु मेरी जहाँ तक समझ है इग्नोर कर जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं किसी भी जातक का, तो उसमें एक ऐसा दोष होता है जिस दोष को हम इग्नोर करते हैं, और जो दोष नहीं है उसको सर्वोपरि कह के बताया जाता है सामने वाले जातक को। जो सर्वोपरि बताया जा रहा है वो तो है हम सब जो बोल रहे होते हैं काल सर्प दोष, जिसका मेरे ख्याल से ज्योतिष शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में अध्ययन कहीं भी उल्लेख नहीं है। सर्प दोष का तो उल्लेख है, परंतु काल सर्प दोष का अध्ययन नहीं है। काल सर्प दोष कोई नाम का दोष है, और जिस दोष को हम इग्नोर करते हैं, जो मैंने देखा है, जो लोगों को उसके द्वारा बताया है कि भाई ये दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, जिस वजह से आप कितने भी उपाय पूजा पाठ यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, आपको उसका लाभ नहीं हो रहा। वो दोष कुंडली में होता है षडाष्टक दोष। षडाष्टक दोष का मतलब क्या होता है? जब कुंडली के किसी भी ग्रह की जब आप दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा देख रहे होते हैं और जन्म पत्री के अंदर वो अपने घर से या दोनों एक दूसरे के घर से 6ठे या 8वें घर में विराजमान है, और आप सभी लोग ज्योतिष के जानकार हैं और आप जानते हैं कि कुंडली का जो 6ठा घर और 8वां घर होता है वो कितना कष्टकारी होता है। उससे हम क्या क्या चीज़ों का विचार करते हैं। 6ठे घर से रोग, कर्जा और शत्रु, और 8वें घर से मृत्यु या शमशान। अगर ऐसे 2 ग्रहों की दशा लग जाए, मान लीजिए लगन के अंदर कोई ग्रह बैठा और एक ग्रह 8वें घर में बैठा या 6ठे घर में बैठा है, शुक्र 8वें घर में बैठा है और लगन में मंगल बैठा है, उसी की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आ गई, तो वो षडाष्टक दोष की दशा और अंतरदशा जब तक उसके जीवन पर रहेगी, साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, तब तक उसको वो दोष कहीं ना कहीं पीड़ित करता रहेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देता रहेगा। ये बहुत सारे ज्योतिषी लोग मुझे लगता है इग्नोर करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि ये जो दोष होता है ये सबसे कष्टकारी होता है। 33 साल के अनुभव में मैंने बहुत जगह ये पाया है कि बहुत सारी जगह पे हम षडाष्टक दोष को इग्नोर करते हैं, जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। मैं किसी को ना तो बहुत बड़ा अपने आप को विद्वान घोषित करने आया हूँ, बस आप लोगों के बीच में पहली बार आया हूँ, जो कि मुझे अच्छा भी लगा आप लोगों के बीच में आने का। और मुझसे पहले जो हमारे बड़े भाई के रूप में जो बोल रहे थे हस्तरेखा के बारे में, तो उनसे जो जानकर, मैं हस्तरेखा का विद्यार्थी नहीं हूँ, ना मैंने कभी हस्तरेखा सीखी है, मैं तो गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ, वेद का अध्ययन किया है और साथ में ज्योतिष में लाल बहादुर शास्त्री से संस्कृत यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है। तो हस्तरेखा के बारे में जो 2-3 पॉइंट उन्होंने बताए, तो मैं भी अपना अंगूठा देखने लगा कि हाँ भाई मेरा भी अंगूठा बड़ा
हार्ड है, शायद मैं इसीलिए किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता हूँ। ये मेरे अंदर कमी है जो मुझे ध्यान देनी चाहिए। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि ज्योतिष के अंदर षडाष्टक दोष को जरूर देखें। उस दोष को देखने के बाद जब भी हम कोई उपाय, पूजा पाठ, यंत्र वगैरह हम अगर उनको बताएंगे तो निश्चित रूप से सामने वाले आने वाले व्यक्ति का, जातक का, बच्चे का, बड़े का कुछ ना कुछ हल निकाल पाएंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं वो जातक, वो विद्यार्थी जो भी हमारे पास आया वो हमेशा भटकता रहेगा, उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। इतना ही मेरा कहना था। और आज की जो ये सेमिनार रखी गई है, वर्कशॉप रखी गई है न्यूमरोलॉजी की, तो अभी मुझे बताया गया, क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुंचा, परंतु जितनी भी मेरी जानकारी है न्यूमरोलॉजी के बारे में, मैं कोई न्यूमरोलॉजी में, अंक विद्या में कुछ जानता नहीं हूं, जो थोड़ी बहुत भी जानकारी है, जो मुझे पता लगा कि उन्होंने इस विषय पे बात की है, तो वो बहुत ही गहन अध्ययन है। उन्होंने अपने जीवन का निचोड़ आप लोगों को बताया है, जिसको अंकों को यंत्रों के साथ जोड़ दिया, और यंत्रों के साथ शास्त्र में ही वर्णित है। जितने भी यंत्र अगर आप देखेंगे, 20 यंत्र, 15 यंत्र, ऐसे कई प्रकार के यंत्र होते हैं, उन यंत्रों में अंक का ही सारा खेल होता है, और उन अंकों के आधार पर ही आपने उसको जोड़ के आप तक का बताया है, यानी कि अपने जीवन का निचोड़ बताया है। तो उससे भी मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि हाँ, अंक शास्त्र और जो यंत्र है उन दोनों का काफ़ी अच्छा मेल है। अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा था, परंतु आज आके मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अंकों का और यंत्रों का बहुत अच्छा मेल है। अगर उसको किया जाए तो सामने वाले का, यानी कि जो भी हम लोगों के पास आ रहा है, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हम जितने भी ज्योतिषी हैं, कहीं ना कहीं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के कष्टों का हटाने के लिए कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न कर रहे होते हैं। तो जितने उनके कष्ट हम हटा सके उतना ज़्यादा बढ़िया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम मुद्गल सर का सम्मान के लिए सर को बुलाना चाहते हैं, अश्विनी गौतम सर और रितेश गुप्ता सर को बुलाना चाहते हैं। प्लीज़ सर का सम्मान करिए। और सर धन्यवाद बहुत बहुत आपका, अपने कीमती विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए।